दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरठ लोकसभा सीट की, जो पहले मेरठ मवाना लोकसभा सीट हुआ करती थी और बाद में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट हुई। ये सीट हमेशा कांग्रेस का गढ़ रही है। इसमें 3 बार माननीय जनरल शाहनवाज 3 बार यहाँ से सांसद बने। उसके बाद में श्री मोहसिना किदवाई जी इसी सीट से 2 बार सांसद रही। लगातार इस पर कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, परंतु 1990 के बाद में ये सीट बिखरने लगी और इस सीट को जो है लोगों ने विभाजन किया। यानी इसके जो वोटर था कांग्रेस का, वो कांग्रेस का वोटर था ब्राह्मण प्लस मुस्लिम प्लस दलित वोटर जो है वो बहन जी के खाते में चला गया और ब्राह्मण वोटर जो है वो भाजपा के खाते में चला गया। रहा मुस्लिम वोटर जो है वो भटक गया 1992 के बाद में, जब बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ कि मैं कहाँ जाऊँ। इसको समेट लिया, कभी भाजपा ने समेट लिया और तो कभी सपा ने समेट लिया। यानी 1992 के बाद में पूरी यूपी से कांग्रेस की समाप्ति हो गई। यानी मेरठ सीट पे भी फिर उसके बाद में एक बार सिर्फ अवतार सिंह भड़ाना जो अपने बलबूते पर यहाँ से सीट निकाल पाए, अन्यथा यहाँ से सीट भाजपा के खाते में ही रही। आज जो चुनाव हो रहा है 2024 का, इसका समीकरण यह है कि बसपा ने अपना प्रत्याशी जो उतारा वो त्यागी बिरादरी का उतारा। त्यागी प्लस और दलित का समीकरण बनता है जो जीत को हासिल नहीं कर सकता। उधर इंडिया अलायंस ने अपना प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है, लेकिन अगर वो घोषित जो भी करती है, किसी भी प्रत्याशी को उतारती है, तो समीकरण यह है कि केवल उसके पास में मुस्लिम वोटों का ही रुझान रहेगा, अन्य कोई इसके खाते में किसी प्रकार की तो और वोट नहीं है। जबकि भाजपा के खाते में थोड़ी दलित वोट, थोड़ी मुस्लिम वोट और प्लस तमाम ब्राह्मण वोट और अन्य समाजों की वोट, बनिया वोट, ये सब आम इकट्ठी होकर भाजपा के खाते में है। भाजपा की स्थिति अब बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब देखना यह है कि जिस तरह से पीछे 2019 का इलेक्शन हुआ और 2019 के इलेक्शन में क्योंकि समीकरण मुस्लिम प्लस दलित बना हुआ था, इसलिए भाजपा को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन भाजपा ने उस परेशानी को पर अपनी पैनी नज़र रखी और तभी सोच लिया था कि यहाँ से मुझे अपना प्रत्याशी को चेंज करना है। तो हाईकमान के आदेश पर भगवान श्री राम मुंबई से चलकर अपनी जन्मभूमि मेरठ के लिए प्रस्थान किया और हाईकमान ने अरुण गोविल जी को यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जब से अरुण गोविल जी का नाम मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से आया है, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह और उल्लास का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कार्यकर्ता अपने पहले वाले जो प्रत्याशी थे राजेंद्र अग्रवाल, उनकी कुछ नीतियों से और उनसे ऊब गए थे। उनको एक नया प्रत्याशी मिला है और ये प्रत्याशी ऐसा प्रत्याशी है जिसको पूरा हिंदुस्तान जो है एक राम के रूप में स्वीकार करता है। एक सीरियल के अंदर इन्होंने अपनी भूमिका राम की निभाई थी। तो सहयोगी और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको ये अनुमान है कि जब भी अरुण गोविल जी रोड शो के लिए निकलेंगे या जनसंपर्क करेंगे या बड़ी रैलियां होंगी, तो लोग केवल उनका वो रूप देखना चाहते हैं, उस चीज़ से प्रभावित हैं जो उन्होंने रामायण के अंदर राम की भूमिका निभाई थी। उसी नाते से लोग बहुत बड़ी संख्या में उनके दर्शन के लिए उनकी जनसभाओं में और उनकी जो रैलियां होंगी उसके अंदर उपस्थित होंगे। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टी हो, इंडियन अलायंस हो या बसपा के उम्मीदवार हों, ये बुरी तरह से धराशायी होंगे।
इनका उनके सामने कोई अस्तित्व नहीं होगा। आने वाला समय जो है वो भाजपा के खाते में ये सीट जा रही है और लाखों के अंतर से ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। ये सच्चाई है और सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। यहाँ अगर कभी भी भविष्य में कोई मुकाबला होगा तो दलित प्लस मुस्लिम वोट तो इसका मुकाबला कर सकते हैं, परंतु और किसी में इसकी ताकत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, प्लीज़ दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। मैं ऐसी ही साफ सुथरी वीडियो आपको भविष्य में देता रहूँगा। जय हिंद।